हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। और इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। इन सभी चैप्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप प्ले लिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला हुआ है। तो देखिए भैया, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। कहता है फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमें क्या कैलकुलेट करना है? रेंज कैलकुलेट करना है। तो रेंज का यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो इसके अंदर देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है 25, यानी कि सबसे बड़ा जो वैल्यू है वो 25 है और सबसे छोटा वैल्यू क्या है? 2 है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 23 आ गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमें क्या बोला हुआ है। कहता है कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन। अगर मैं यहाँ से क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूले की बात करूँ तो क्या होता है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ये होता है क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला। और इससे पहले CBSE बोर्ड में क्लास 10th में क्वार्टाइल डेविएशन भैया नहीं है, क्वार्टाइल डेविएशन गिवन नहीं है। तो क्वार्टाइल डेविएशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? Q1 निकालना है। तो Q1 निकालने के लिए ना हम क्या करेंगे, जो भी डाटा हमें गिवन है, और ये डाटा हमें किस में गिवन है? इंडिविजुअल सीरीज़ में गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डाटा गिवन है उसका हम या तो असेंडिंग ऑर्डर बना लेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ से मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? 15 के बाद देखिए कौन सा नंबर है? 22। 15 के बाद है 22 के बाद क्या है? देखिए 27 के बाद है 28 और 28 के बाद स्टूडेंट यहाँ पे 20 भी है बीच में, है ना। तो 15 से के बाद हम यहाँ पे 20 भी लिख देते हैं। ठीक है, ये 20 भी हो गया, 28 भी हो गया। अब है 35, उसके बाद है 44, उसके बाद है 48, उसके बाद है 50 और फिर है 55 और फिर है 60। समझ में बात आई? अब देखो, हमें निकालना है Q1। तो इसमें ये चेक करिए कि n क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे n जो है वो कितना है? 11। इधर जो है वो n कितना है? 11। और 11 क्या है? एक ऑड नंबर। तो वैसे ही कैलकुलेट करेंगे हम इसके क्वार्टाइल डेविएशन को। हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल को, यानी कि Q1 को, जैसे हम मीडियन को कैलकुलेट करते थे। मीडियन में क्या फार्मूला अप्लाई करते थे आप लोग? n+1 डिवाइडेड बाई 2 अगर ऑड नंबर होता था तो, है ना। मीडियन का मतलब 2 होता है। लेकिन अगर मुझे क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है तो मैं क्या लिखूँगा? n+1 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि क्वार्टाइल का मतलब होता है 4 से डिवाइड करना, परसेंटाइल का मतलब होता है 100 से डिवाइड करना और डिसाइल का मतलब होता है 10 से डिवाइड करना। तो n यहाँ पे कितना है? 11। तो Q1 इज इक्वल टू 11+1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 12/4। कितना आ गया? थर्ड टर्म आ गया। चेक करिए, 1 2 3, थर्ड टर्म क्या है इसके अंदर? 22। तो इसका Q1 जो है वो कितना आ गया? 22। अब निकालते हैं इसका Q3। तो Q3 का फॉर्मूला क्या होगा? 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 4। तो Q3 इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे क्या निकालना है? Q3 कैलकुलेट करना है, तो हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 इंटू, और n यहाँ पे कितना है? 11+1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4
इसको कैंसिल करोगे आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 9th टर्म। और 9th टर्म कौन सा है चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है वो 50 है, तो इसका Q3 कितना आ गया, 50 आ गया। और हमें क्या निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 यानी कि 50 माइनस 22 अपॉन 2 इज इक्वल टू 28 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसका आंसर आ गया 14। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा हुआ है, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो अगर स्टूडेंट मैं यहाँ से मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की बात करूँ, अबाउट मीडियन की बात करूँ, तो इसका फार्मूला क्या होता है, जब हमें सीरीज़ इंडिविजुअल में दे रखा होता है तो समीशन ऑफ एक्स माइनस मीडियन अपॉन में n, ये फार्मूला होता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करने का। तो देखिए, और स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ये मॉडुलस का साइन है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए है ना, तो सबसे पहले हमें इसका मीडियन निकालना होगा। तो मैं इसको x से ज़ूम कर लेता हूँ, तो मीडियन कैसे निकालेंगे, वापस से हम n को चेक करेंगे, n ऑड है कि इवन है। तो स्टूडेंट n यहाँ पे कितना है, 5 है। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। और n कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 अपॉन 2, 5 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3rd टर्म, है ना। तो यहाँ से मीडियन कितना आ जाएगा, तो यहाँ से मीडियन 3rd टर्म होगा 1 2 3 11। अब देखो, अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में करना है x माइनस मीडियन और ये मॉडुलस। और मॉडुलस का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर जब मॉडुलस के अंदर लिखा जाता है तो आप चाहे नेगेटिव नंबर लिखिए और चाहे पॉजिटिव नंबर लिखिए, आंसर हमेशा जो आउटपुट है यानी कि वो हमेशा पॉजिटिव में आता है। कहने का मतलब ये है, या तो आप -3 लिखिए तो भी इसका आंसर 3 आएगा, और अगर आप 3 लिखिए तो भी इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो x में से मीडियन को कर देना है माइनस, यानी कि 3 माइनस 11 करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 6 माइनस 11 करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 11 माइनस 11 करोगे तो क्या आएगा, 0। 12 माइनस 11 इज इक्वल टू 1, और 18 माइनस 11 इज इक्वल टू 7। इसका कर लीजिए टोटल, तो समीशन ऑफ x माइनस मीडियन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 और 5 13 और 8 21। इसके अंदर पुट कर दीजिए, 21 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4.2। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। अब मीन हमें निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है, लेकिन मीन से निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन, हमें किससे निकालना है, मीन से निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस मीन का ये मॉडुलस डिवाइडेड बाई n। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जब हमने निकाला था तो यहाँ पे मीडियन लिखा था, है ना। अब हमें मीन निकालना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीन लिखेंगे। तो आओ देखो, तो वापस से हमें क्या करना है, इसका मीन निकाल लेना है। तो मीन कैसे निकालोगे, इन सब का टोटल करके n से कर दोगे डिवाइड, तो 10 और 12 22, 31 और 7 कितना होगा, 38, और ये हो जाएगा आपका 42 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6। तो इसका मीन जो है वो कितना आ गया, 7 आ गया। तो इसको हमने x से जूम किया, तो यहाँ लिखोगे x माइनस मीन और ये मॉडुलस। तो 1 माइनस 7 इज इक्वल टू 6,
3 माइनस 7 इज इक्वल टू -4, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 और 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। इसका टोटल करते हैं तो ये आपका आ जाएगा x माइनस मीन का ये सबमिशन इज इक्वल टू, और स्टूडेंट यहाँ पे सबमिशन का भी साइन आएगा, तो इसका टोटल करो और यहाँ पे प्लस आएगा। तो 5 और 3 8 to 10, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। अब क्या करो, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 20/6 इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना आ गया 10/3, या फिर आप इसको 3.33 भी लिख सकते हो। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए इसमें बोला हुआ है फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन तो निकालना है लेकिन मीडियन से निकालना है। तो वापस से इसके अंदर देखिए, इसको मैं एक्स से जूम कर लेता हूँ, और इसके पहले जो हमने मीडियन कैलकुलेट किया था उसमें नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो था वो क्या था, ऑड था, लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन क्या है, इवन है, 1 2 3 4 5 6। तो जो भी इंडिविजुअल सीरीज़ का आपको डाटा दिया हुआ है सबसे पहले उसको क्या करना है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। ऑलरेडी यहाँ पे हमें असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया हुआ है, तो इसका मीन कैसे, सॉरी इसका मीडियन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला हम वही अप्लाई करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, और मेरे भैया n यहाँ पे कितना गिवन है 6, तो m इज इक्वल टू 6+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3.5th टर्म, है ना भाई। जब आप इसको डिवाइड करोगे, यानी कि जब आप 7/2 करोगे, 7/2 करोगे तो क्या होगा 3.5 टर्म होगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब 3.5 टर्म का मतलब यहाँ पर है 3rd टर्म प्लस 4th टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब 3rd टर्म चेक करो क्या है इसका, 1 2 3 9 और 4th टर्म है 11, तो 9 + 11 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10th टर्म। तो इसका मीडियन कितना आ जाएगा, सॉरी 10th टर्म नहीं, इसका जो मीडियन क्या आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है x माइनस मीडियन का मॉडुलस। ठीक है जी, तो देखिए वैल्यू हमें क्या गिवन है 10 गिवन है, तो 10 में से 2 को माइनस कर लीजिए, 10 2 माइनस 10 2 माइनस 10 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 8, 7 माइनस 10 इज इक्वल टू 3, 9 माइनस 10 इज इक्वल टू 1, 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, और 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट क्या करना है, हमें इसको ऐड कर लेना है, तो इसको ऐड करिए, तो यह आएगा समीशन ऑफ x माइनस मीडियन इज इक्वल टू 11 13 13 और 3 16 और 8 24, तो 24 को n से डिवाइड कर दीजिए, n कितना है 6, तो इसका आंसर कितना आ गया 8 आ गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या बोला है। कहता है फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन। हमें मीन डेविएशन बताना है, मीडियन से ही बताना है और मीन से ही बताना है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको, जो भी डाटा हमें गिवन है इसको हमें या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। तो देखो x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 6, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे है 4 है, देखिए उसके बाद है 6, उसके बाद है आपका 7, उसके बाद है 8,
और उसके बाद है आपका 10, फिर है 12, 12 और 13। तो इसका हमें मीन निकालना है सबसे पहले। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका टोटल करेंगे। तो 25 और 12 37, 47 55 62 और 10 72, यानी कि समीशन ऑफ एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो इसका मीन जब कैलकुलेट करोगे तो 72 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना आ गया, 9 आ गया, है ना। तो इसका मीन कितना आया, 9 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, x माइनस मीन करते हैं। तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे, नहीं 4 में से 9 को माइनस करेंगे। 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 5, 6 माइनस 9 इज इक्वल टू 3, 7 माइनस 9 इज इक्वल टू 2, 8 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3, 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3 और 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। इसका टोटल कर लोगे तो आ जाएगा समीशन ऑफ एक्स, समीशन ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस मीन इज इक्वल टू, इसका टोटल करिए देखिए, 5 और 3 8 टू 10 12, 12 और 3 15, 15 और 7 यहाँ पे 22 आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो यहाँ से मीन डेविएशन अबाउट मीन का फार्मूला क्या होगा, x माइनस मीन डिवाइडेड बाई n। तो देखिए इसका टोटल कितना आया, 22 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 2.75। अब चलते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पे। तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीडियन कैलकुलेट करते हैं कैसे, देखिए इधर ही कैलकुलेट कर देता हूँ मैं। भाई मीडियन कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है, n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, और इसके अंदर n कितना है, 8 है। तो 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, तो 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 4.5th टर्म। और जैसे ही 4.5 आया तो इसका मतलब क्या हो गया, 4th टर्म प्लस 5th टर्म डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। तो 4th टर्म इसका क्या है, चेक करिए, 1 2 3 4 8 और 5th टर्म है 10। तो 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9। इसका मीडियन कितना आ गया, 9। तो देखो जैसे ही मीडियन इसका 9 आया ना, तो बाकी प्रोसीजर आपको सेम करना है, आंसर भी सेम आएगा, है ना। आप करके देख लीजिए, आंसर सेम आएगा क्योंकि 9 ही तो माइनस करना है इसमें से। तो x माइनस मीडियन इज इक्वल टू 9 ही माइनस करना है तो क्या आएगा, 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 5, और फिर 6 माइनस 9 इज इक्वल टू 3, 7 माइनस 9 इज इक्वल टू 2, 8 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, और 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3, 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3, और 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। इसका टोटल 22 आएगा। और वापस से हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो इसका टोटल 22 आया, तो 22 को 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2.75 ही आएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आ जाइए। देखिए बोला हुआ है वापस से इसमें मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले इसको क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। तो सबसे पहले लिखा जाएगा 12, उसके बाद लिखोगे आप यहाँ से 15, उसके बाद लिखोगे 20,
और फिर लिखोगे 28, फिर लिखोगे 30 और फिर लिखोगे 40 और फिर लिखोगे 50। तो सबसे पहले मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल। अब जब आप इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा, 195। अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो 195 डिवाइडेड बाई कितना, 1 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल टू, और इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 27.85। ये क्या आ गया, इसका मीन आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है x माइनस मीन करना है ना। तो देखो इस नंबर में से हमें इसको माइनस करना है, तो 12 माइनस 27.85, फिर मॉडुलस, फिर 15 माइनस 27.85 और फिर 20 माइनस 27.85 और 28 माइनस 27.85 और फिर 30 माइनस 27.85, फिर 40 माइनस 27.85 और फिर 50 माइनस 27.85। अब देखो क्या करोगे, इन सभी वैल्यू को कर लेना है आपको सिंप्लीफाई। तो मैं देखो माइनस करके मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, इन सबको कैलकुलेट करके लिख दिया और इसका मैंने टोटल लिख दिया। अब क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे किससे, n से। तो 73.15 को डिवाइड किससे करना है, 7 से। तो कितना आ जाएगा, देखिए 10.45 आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 10.45। तो यही क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब हम कैलकुलेट करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो देखो सबसे पहले हमें इसमें मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज़ इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो m इज़ इक्वल टू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो m इज़ इक्वल टू क्या आएगा, फोर्थ टर्म आएगा। और फोर्थ टर्म मेरे भैया क्या है, चेक करो यहाँ पे, 1 2 3 4 28। फोर्थ टर्म जो है वो क्या है, 28 है। तो इसका मीडियन जो है वो कितना आ गया, 28। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस मीडियन। अब हमें करना है इसको 28 में से माइनस। तो 12 माइनस 28, 12 माइनस 28, 15 माइनस 28, इसको माइनस भी करते चलते हैं साथ साथ। 16 आएगा इधर और इधर आपका 13 आएगा। फिर 20 माइनस 28 इज इक्वल टू 8। फिर 28 माइनस 28 इज इक्वल टू 0। 30 माइनस 28 इज इक्वल टू 2 और 40 माइनस 28 इज इक्वल टू 12 और 50 माइनस 28 इज इक्वल टू 22। इसका कर लीजिए टोटल। तो देखिए टोटल करोगे तो क्या आएगा, इसका टोटल करोगे तो आएगा 73, है ना। और फिर से हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो 73 को हम 7 से कर देंगे डिवाइड, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 10.43। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। तो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको अगले पार्ट में सॉल्व करता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये आज का कंटेंट पसंद आया होगा। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।